नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात नवरात्रि के 6वें दिन की करेंगे। बात करेंगे मां कात्यायनी की और ये जानेंगे कि मां कात्यायनी की कृपा से बृहस्पति और शुक्र का क्या संबंध है। मां कात्यायनी को विवाह से जोड़ा जाता है, विवाह के लिए इनकी पूजा की जाती है। आखिर उसका कारण क्या है और कैसे मां कात्यायनी की पूजा करें ताकि शीघ्र विवाह का वरदान मिले। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता, लिपस्टिक, रिबन, तमाम चीजें श्रृंगार की जो हैं वो मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर इस श्रृंगार की सामग्री को किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ऐसा नवरात्रि में एक दिन भी करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। खासतौर से महिलाओं के लिए ये उपाय बड़ा अद्भुत है, बड़ा अचूक है। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के 6वें दिन मां के किस स्वरूप की पूजा होती है और उसकी महिमा क्या है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। चूंकि मां कात्यायनी का संबंध है कात्यायन ऋषि से और इनका जन्म भी कात्यायन ऋषि के कुल में हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र है, शस्त्र है, कमल का फूल भी है। इनका वाहन है सिंह, शेर। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ऐसा मानते हैं कि गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। अगर विवाह न हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हो, विवाह संबंधी कोई भी मुश्किल हो, तो उसके लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और ये भी मानते हैं कि इनकी पूजा से योग्य और मनचाहे पति का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। बृहस्पति के 2 स्वरूप हैं, एक संतान वाला पक्ष है जो स्कंद माता से जुड़ा हुआ है और एक विवाह वाला पक्ष है जो मां कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। मां कात्यायनी की पूजा का विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 65%। वृष राशि, व्यवसाय या नौकरी जो भी आप करते हैं उसके विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ हो रहा है और लंबी दूरी की यात्रा की या विदेश यात्रा की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 84%। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से लाभ होता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा खूब फलदायी होती है, खूब लाभदायक होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, विवाह के योग ना हो या बेहद कमजोर हो तो भी विवाह हो जाता है अगर मां कात्यायनी की विधिवत विधि विधान पूर्वक पूजा की जाए। तरीका क्या है मां की पूजा का, शीघ्र विवाह कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा दिख रहा है। परिवार के बड़ों के साथ संबंध पे ध्यान दें, वो संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 71%। सिंह राशि,
सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, और अगर कहीं पर धन दिया हुआ है ऐसा न हो कि धन डूब जाए, धन फंस जाए। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। संतान की वजह से मन परेशान दिखाई दे रहा है। अचानक किसी अतिथि के आगमन के संकेत भी बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 68%। मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। महेंद्र ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1990, जन्म का समय है दोपहर के 2:30, जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। कह रहे हैं कि परिवार में बहुत कलेश होता है, बहुत कलह होता है, इसीलिए पारिवारिक अशांति से परेशान हैं और इतना ज़्यादा कलह कलेश है कि इनको लगता है कि घर छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन स्थितियों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत समय हो चुका है। इस कलह कलेश को कैसे दूर करें, माता पिता के बीच में विवाद होते हैं, इनके घर के लोगों में विवाद होते हैं, उसको ठीक करने का रास्ता क्या है। महेंद्र, दो बातें हैं। कुंडली का जो दूसरा खाना है, जिसको परिवार का खाना कहते हैं, एक तो वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और चौथा खाना जिसको पारिवारिक सुख का भाव कहते हैं या सुख का ही भाव कहा जाता है, ये खाना भी ठीक नहीं है। तो दोनों के गड़बड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार में कलह कलेश बहुत है, परिवार में वाद विवाद बहुत है, और जो इन खानों के डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति और चंद्रमा, वो भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बृहस्पति और चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बता दूं कि आप अपने घर में रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, और जब जप करेंगे तो सामने एक लोटे में जल भर के रख लीजिए। जप करने के 5 मिनट के बाद वो जल लेके पूरे घर में उसका छींटा मारिए और बाकी बचे हुए जल को पौधे में डाल दीजिए। एक काम। दूसरा काम, ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत सारा पुराना सामान भी जमा हो गया है जिसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी चीज़ों को दान कर दीजिए। पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनका यूज़ नहीं करते, उनको घर से हटा दीजिए। तीसरी बात, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घर में 2 दीपक जलाइए। एक घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर, और एक अपने घर के पूजा स्थान पर। ये दोनों ही दीपक तिल के तेल के जलाए जाएंगे। तो 2 दीपक तिल के तेल के एक अपने घर के मेन डोर पर जलाइए और एक अपने घर के पूजा स्थान पर जलाइए। ये उपाय करिए, उम्मीद करते हैं कि स्थितियों में सुधार होगा। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की साधारण पूजा, सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। गोधूली वेला के समय लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहन सकते हैं, लाल वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन अमूमन जो मां कात्यायनी की पूजा होती है वो गोधूली वेला के समय होती है। जैसे इस बार मां कात्यायनी की पूजा 2 तारीख को की जाएगी, 2 अप्रैल को की जाएगी, तो उसी दिन इनकी पूजा करेंगे, लेकिन गोधूली वेला के समय करेंगे। इनको पीले फूल अर्पित करेंगे और पीला नैवेद्य, पीली मिठाई, पीली खाने पीने की चीजें अर्पित करेंगे। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां को सुगंधित फूल अर्पित किए जाएं, खुशबू वाले, तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और अगर कोई प्रेम संबंधी बाधा है या कोई प्रेम संबंधी अड़चन आ रही है तो वो अड़चन भी दूर हो जाएगी। जब ये सब अर्पित कर लें तब मां कात्यायनी के मंत्रों का जप करें, या अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं नवरात्रि में तो वो पाठ करें, या कोई खास मंत्र अगर जप रहे हैं तो वो मंत्र जपें। निश्चित रूप से मां कात्यायनी की कृपा आपको मिल पाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, कारोबार में व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन संतान पक्ष की मुश्किलें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 69%।
धनु राशि, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 82%। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है, आप महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए मां कात्यायनी की पूजा कैसे की जाएगी और खासतौर से महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए क्या तरीका होगा। गोधूली वेला में पीले वस्त्र पहनिए। जैसा पहले भी बताया कि 2 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा होगी, तो 2 अप्रैल को जो गोधूली वेला है, तकरीबन 5:30-6 बजे का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय पीले वस्त्र पहनिए, मां के सामने दीपक जलाइए और उनको पीले फूल अर्पित करिए। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाइए। फिर मां कात्यायनी के मंत्रों का जप करिए और मां कात्यायनी का जो विशेष मंत्र है वो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से नोट करें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करें और जो हल्दी की गांठें आपने अर्पित की हैं, इसको पीले कपड़े में बांधकर या वैसे ही अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने कपड़ों में रख लें, इससे आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, धन के मामलों में थोड़ी कठिनाई भी दिख रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिल सकता है, अचानक धन लाभ के साथ दिन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का दिखाई दे रहा है, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति की मजबूत संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। तो आज हमने बात की मां कात्यायनी की और जाना कि उनकी पूजा से कैसे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी कभी ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं, विवाद इतने ज़्यादा होते हैं कि अलगाव की नौबत आ जाती है कि पति पत्नी अलग अलग हो जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आ गई है तो क्या उपाय करेंगे। मां कात्यायनी को एक लाल और एक पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद मां से सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिए और मां कात्यायनी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए दोनों कपड़ों में आपस में गांठ लगा दीजिए और इसके बाद इन गांठ लगे हुए कपड़ों को अपने पास सुरक्षित रखिए। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में जो टूटन की संभावना है, जो तलाक के योग हैं, जो बिखराव की संभावना है, अलगाव की स्थितियां हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।